शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है संतुलन। पार्ट 8। अव्यक्त संदेश 19 मार्च 2002। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि अब एक ही समय मनसा शक्ति द्वारा अनुभूति कराने का अनुभव और वाणी की शक्ति द्वारा संदेश देने का कर्तव्य दोनों का बैलेंस हो। अभी तक इसमें कमी है, इसलिए जब तक दोनों साथ साथ का अभ्यास कम है तो योग भट्टी के प्रोग्राम्स होते भी मन बुद्धि फ्री है तो और ही व्यर्थ संकल्प बोल चाल में मन ज़्यादा जाएगा। इसलिए सेवा के प्रोग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन टू मच जल्दी और एक दो को देख। हमारे वर्ग का भी प्रोग्राम 3 बार हो। यह रेस की भावना बदलनी चाहिए। एक प्रोग्राम के बाद एक दिन विशेष याद का रखना ज़रूरी है, जिसमें स्थूल कर्म करते भी याद का चार्ट अच्छा रखने का। कर्म और योग के पावरफुल अभ्यास का अटेंशन ज़रूरी है। सिर्फ सेवा में बिजी रहना है, यह आवश्यकता नहीं है, लेकिन बैलेंस द्वारा आत्माओं को अनुभूति करानी है। इसके लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपना शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, निसंकल्प स्टेज में बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अव्यक्त संदेश 5 अप्रैल 2002। बाप दादा अब इशारा देते हैं कि मनसा सेवा अपनी श्रेष्ठ स्टेज द्वारा वाणी की सेवा मधुरता, निर्माणता और रूहानियत द्वारा और कर्मणा में कर्म और योग के बैलेंस द्वारा संबंध संपर्क में सर्वशक्तियों गुणों की विशेषता द्वारा सेवा करने में ही सहज सफलता है। अव्यक्त वाणी 8 अक्टूबर 2002। बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ ज़रूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमज़ोर होने के कारण दिन शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2002। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी 2 प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजबुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है,
लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताए क्या? लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे, बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अव्यक्त संदेश 29 अगस्त 2002। इस वातावरण के पॉल्यूशन व अन्य कोई भी समस्याओं का बीज क्या है? आप सब जानते हो कि इस एक्सटर्नल पॉल्यूशन के साथ मूल मनुष्यों के मन और दिमाग का पॉल्यूशन भी काफ़ी सीमा पार कर गया है। इसलिए समाधान के प्लान व विधि बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वह आधी तो प्लान तक रह जाती और मुश्किल से आधी प्रैक्टिकल में आती है। कारण मानव के मन में आजकल वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स का बहुत ही फोर्स का पॉल्यूशन होने कारण जो सही समाधान व विधि है उसके लिए ना समय है, न हिम्मत उमंग आता है। अपने ही टेंशन, अप्राप्तियों और अल्पकाल की इच्छाओं में मुंझे रहते हैं। इसलिए यही शुभ संकल्प है कि एक्सटर्नल पॉल्यूशन व अन्य समस्याओं के साथ सूक्ष्म बीज मेंटल पॉल्यूशन के समाधान का भी कोई ठोस प्लान बने, जिससे आपका श्रेष्ठ संकल्प विश्व परिवर्तन का प्लान और प्रैक्टिकल का बैलेंस हो जाए। यही शुभ संकल्प की ब्लेसिंग आप सबके प्रति है। अव्यक्त संदेश 29 सितंबर 2002। समय की समीपता और संपूर्णता के बैलेंस को सदा चेक करते शक्ति, स्नेह, संगठन को शक्तिशाली बनाते चलो। सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में दुआएं देते, दुआएं लेते रहो। अव्यक्त संदेश 4 फरवरी 2003। अपने प्रति विघ्न विनाशक बनने के लिए भी अब सिर्फ वाणी द्वारा व भागदौड़ की सेवा द्वारा सफलता नहीं, लेकिन योग शक्ति साथ सेवा चाहिए। योग शक्ति और वाणी की शक्ति दोनों साथ में इमर्ज चाहिए, क्योंकि सिर्फ वाणी की शक्ति अच्छा है यहाँ तक लाती है, लेकिन योग शक्ति वाणी की शक्ति का बैलेंस अच्छा बनने की प्रेरणा देगी। अव्यक्त संदेश 21 मार्च 2003। समय तो दिन प्रतिदिन हलचल का बढ़ना ही है। ऐसे समय के लिए पावरफुल योग के द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाने और सेवा का प्रोग्राम बनाने में बैलेंस रखना जरूरी है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2004। सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो। जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्वस्थिति और सेवा दोनों कंबाइंड। परसेंटेज में कोई कमी नहीं हो। कभी सेवा की परसेंटेज ज़्यादा, कभी स्व की परसेंटेज ज़्यादा नहीं, सदा बैलेंस। तो आपके बैलेंस द्वारा विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो अभी विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाएगा। अच्छा। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2005। आज बाप दादा सभी को
चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे भी बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाने चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी। बनेंगे? कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे, जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है, अभी हाथ उठाओ। देखो, सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। पहली लाइन नहीं उठा रही है, आप लोगों ने उठाया। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, खत्म। देखो, वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हो। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। वायदे को रोज़ रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फ़ायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया और फ़ायदा क्या उठा रहे हैं, रियलाइज़ करो, रिवाइज करो। बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। सबूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण अर्थात सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के, सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में और सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीज़न का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। मधुबन मधुबन ही है, और आखिर में सभी को कहाँ पहुँचना है? मधुबन में ही पहुँचेंगे ना। सेवा अच्छी करते हो, ड्यूटी अपनी अच्छी बजाते हो, सिर्फ जो आज बाप दादा ने कहा है ना, स्व तीव्र पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस, इसका आपस में संगठन कर बैलेंस करके दिखाओ। अगली सीज़न में क्या करेंगे? मधुबन वाले करेंगे, आपस में मीटिंग कर दादियों का भी सहयोग लेकर बैलेंस का जलवा दिखाओ। जिसको देखे वह जैसे कोई हालचाल पूछते हैं ना, आपका हाल क्या है, आपका चाल क्या है, तो जो भी आवे वह सबका कुशल हाल और फरिश्ते की चाल देखे।
अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस रखो। ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूज़ियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना। शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, वह आपकी एड्रेस में पहुँचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी म्यूज़ियम तो जहाँ तहाँ आध्यात्मिक म्यूज़ियम भी हैं, भाषण भी करते सब कुछ हैं, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो ब्राह्मणों में भी और बाहर में भी यह प्रसिद्ध हो जाए कि यह चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है, लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं है। तो अगर अनुभव करने चाहें तो आपके पास आए, यह प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो यह एड्रेस है। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 2007। रोज़ वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है। वायदा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वायदा और फ़ायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है। सभी का फाइल है। ऐसे ही फ़ायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2007। जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ शिक्षा से अभी सभी शिक्षक बन गए हैं, इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और स्नेह दिल का, बाहर का नहीं लेकिन दिल का स्नेह दोनों का बैलेंस रख करके देना है। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। बाप दादा ने तो सुनाया कि सेवा में अच्छी रुचि भी रख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन है स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, स्व के अटेंशन की सेवा, दोनों का बैलेंस चाहिए। वह बैलेंस अभी बनता जा रहा है। वह बैलेंस ज़रूर अटेंशन में रखो। आपका बैलेंस होगा और विश्व में नारा लगेगा, अभी कुछ न कुछ क्रांति होनी ही है। अच्छा। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। हर एक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में
कर्म और योग का बैलेंस हो। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 2009। अगर आप थोड़े समय को एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्मयोगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाई है ना। बाप दादा खुश हैं, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली। उस समय फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर सेवा भी की, लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा है कि अचानक होना है और ऐसी सर्कमस्टांस में होना है, इसलिए बाप को उल्हाना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार भिन्न भिन्न इशारे दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 2009। आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, आपको अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोगों को प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। ओम शांति।